क्या तुमने कभी सुना है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने बेलवाहे के घर में दाखिल होने की हिम्मत की? ये कहानी है गोल्डी लॉक्स की, जिसके सुनहरी बाल चमकते थे जैसे सूरज की किरणें। वो एक छोटी सी, हमेशा मुस्कुराती हुई लड़की थी जो हमेशा मुगामिरात की तलाश में रहती थी। एक दिन वो जंगल में घूमते हुए रास्ता भूल गई। जंगल गहरा और घना था, दरख्तों की शाखें ऐसे लग रही थी जैसे इसे पकड़ना चाहती हो। अचानक इसे एक अजीब सा घर नजर आया जो पेड़ों के दरमियान छुपा हुआ था। ये घर लकड़ी का बना था और उसकी खिड़कियों से एक गर्म, दावत देने वाली रोशनी आ रही थी। गोल्डी लॉक्स ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर खटखटाया, इस बार थोड़ा जोर से, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। उसने आहिस्ते से दरवाजा खोला और अंदर झांका। घर खाली था, लेकिन कहीं से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई सांस ले रहा हो, और शायद कोई जानवर खरखराते ले रहा हो। गोल्डी लॉक्स ने सोचा, शायद मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो बहुत थकी हुई और भूखी थी। इसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इसकी कुजकुत्ता उसके डर पर गालिब आ गई। इसने हिम्मत करके कदम अंदर रखा और देखा कि कमरे में 3 कुर्सियां थीं। पहली कुर्सी बहुत बड़ी थी, ऐसी लग रही थी जैसे किसी देव की हो। दूसरी कुर्सी ठीक थी, लेकिन इस पर बैठने पर गोल्डी लॉक्स को आराम नहीं आया। लेकिन तीसरी कुर्सी, वो बिल्कुल सही थी, जैसे इसके लिए ही बनाई गई हो। जब वो तीसरी कुर्सी पर बैठी तो अचानक कुर्सी टूट गई। कुर्सी के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज गई और गोल्डी लॉक्स का दिल माना को आ गया। गोल्डी लॉक्स डर गई। उसे लगा जैसे किसी ने इसे देख लिया हो। इसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई छुपा तो नहीं है। फिर उसे किचन से एक खुशबू आई। वहाँ 3 कटोरे दलिया से भरे थे। ये खुशबू इतनी लजीज थी कि इसके मुंह में पानी आ गया। पहला कटोरा बहुत गर्म था, इससे भाप उठ रही थी। दूसरा कटोरा बहुत ठंडा था, जैसे काफी देर से वहाँ रखा हो। लेकिन तीसरा कटोरा बिल्कुल सही था, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। जब उसने तीसरा कटोरा खाली किया तो उसे लगा जैसे किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। ये आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन हर लम्हे करीब आती जा रही थी। गोल्डी लॉक्स ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अब वो बहुत थक गई थी और उसे एक कमरा दिखाई दिया जहाँ 3 बिस्तर थे। पहला बिस्तर बहुत सख्त था, जैसे पत्थर का बना हो। दूसरा बिस्तर बहुत नरम था, इसमें गोल्डी लॉक्स डूबती जा रही थी। लेकिन तीसरा बिस्तर बिल्कुल सही था, ना बहुत सख्त ना बहुत नरम। जैसे ही वो तीसरे बिस्तर पर लेटी, उसे नींद आ गई। वो गहरी नींद में थी जब अचानक एक आवाज ने इसे जगा दिया। अचानक घर का दरवाजा खुला और 3 अंदर आए। ये भालू बहुत बड़े और खौफनाक लग रहे थे। उनके दांत और पंजे तेज थे। बड़े भालू ने कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है। इसकी आवाज गरज की तरह थी जो पूरे घर में गूंज गई। माँ भालू ने कहा, किसी ने मेरे दलिये से खाया है। इसकी आवाज में गुस्सा था जो गोल्डी लॉक्स के कानों में गूंजने लगा। छोटे भालू ने कहा, कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। इसकी आवाज हैरत और थोड़े गुस्से से भरी थी। गोल्डी लॉक्स की आंख खुल गई और उसने 3 वसीले बेलवाहे को अपने सामने देखा। इसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो सोच भी नहीं सकती थी। वो चीखती हुई बिस्तर से उठी और भागने लगी। भालू इसके पीछे दौड़े, लेकिन वो तेज थी। वो कुर्सियों के नीचे से, मेज के ऊपर से कूदती हुई भाग रही थी। गोल्डी लॉक्स ने खिड़की से छलांग लगा दी और जंगल की तरफ भाग गई। वो रुकी नहीं जब तक कि वो अपने घर नहीं पहुंच गई। इसके बाल झाड़ियों में उलझे हुए थे और उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। इसने कसम खाई कि वो कभी भी फिर किसी अजनबी के घर में दाखिल नहीं होगी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि भालू अब भी इसका इंतजार कर रहे हैं? क्या वो कभी इस जंगल में वापस जाएगी जहां भालू का घर है? क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम गोल्डी लॉक्स की जगह होते तो क्या करते? क्या तुम भी इतने कुंजकिस होते कि किसी अजनबी के घर में दाखिल हो जाते? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा इजाज़त लेनी चाहिए और दूसरों की चीज़ों का एहतराम करना चाहिए।
ये भी सिखाती है कि हमेशा मोहतात रहना चाहिए, खासकर जब हम किसी नई जगह पर हों। अगली बार जब तुम जंगल में जाओ तो होशियार रहना, क्या पता वहाँ कोई भालू का घर हो। और अगर तुम्हें कोई अजीब सा घर नजर आए तो क्या तुम अंदर जाने की हिम्मत करोगे? कहानी खत्म हुई, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि गोल्डीलॉक्स ने अपना सबक सीख लिया? क्या वो दोबारा किसी नए माजरे की तलाश में निकल पड़ेगी?